हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 14 जून 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली के सरबराह का हुआ इंतकाल। 38 बीवियों के शौहर और 94 बच्चों के वालिद जियोना चुना का इंतकाल हो गया। इसकी उम्र 76 साल थी। इसका पूरा कुंबा म्यूजियम के एक 100 कमरों वाले मकान में रहता था। इसके सरबराह की वफात से घर में सोग है। म्यूजियम के सीएम जोर मथुंगा ने ट्वीट करके जियाना जाना की मौत पर ताज़ियत की है। शहर में नालों की सफाई। अवाम की जानिब से शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर हुआ जारी। दोनों शहरों में मौसम बरसात के पेश नज़र नालों की सफाई के ताल्लुक से शिकायतें वसूल करने के लिए खुसूसी व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया गया है। इस सिलसिले में अवाम से नुमाइंदगी और शिकायतें वसूल करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया गया है, जिसका नंबर 9848021665 दिया गया है। जीएचएमसी लिमिट्स में बरखी की खपत में आई कमी। टीएससीपीडीसीएल को 400 करोड़ रुपए का नुकसान। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कई सनतें, तालीमी इदारे, होटल, सिनेमा हॉल और कंपनियां बंद होने की वजह से बरखी का इस्तेमाल इंतहाई कम हो गया है। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान लॉकडाउन की वजह से तिजारती सरगर्मियां बड़ी हद तक मुतासिर रहीं, जिसकी वजह से बरखी की खपत और तलब में इंतहाई कमी दर्ज की गई है। लॉकडाउन के दौरान अगर किसी इदारे या कंपनी में कोई काम भी हुआ है तो उसकी रफ्तार आधी रही है। ओहदेदारों ने बताया कि मई 2019 में अगर बरखी की औसत खपत डेली 70 मिलियन यूनिट थी तो वो 2020 में घटकर 60 मिलियन यूनिट हो गई। इस साल अप्रैल और मई के दरमियान बरखी की डेली खपत 55 मिलियन यूनिट तक घट गई है, जिसकी वजह से कंपनी को माहाना 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। नागार्जुना सागर डैम में पानी की आमद में हुआ इजाफा। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली बारिश की वजह से नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है। करीमनगर और सिरसिल्ला में शदीद बारिश। अजला करीमनगर और सिरसिल्ला के कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई। मौसम बरसात के आगाज के मौके पर यह पहली बारिश थी। शदीद बारिश की वजह से नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया और बारिश की वजह से कई इलाकों में बरक़ी सरबराही मजदूद हो गई। हैदराबाद सिटी पुलिस का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ शामिल। हैदराबाद सिटी पुलिस की कारकर्दगी से इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। कोरोना की वबा के दौरान डेस्क पुलिसिंग पब्लिक हेल्थ सर्विस के जुमरे में हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस एम रमेश को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के नुमाइंदों ने सर्टिफिकेट्स दी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नुमाइंदों ने बताया कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो गाइडलाइंस जारी किए थे, इसके मुताबिक हैदराबाद सिटी पुलिस ने हर मुमकिन हिफाजती इक़दाम किए। किसानों के बैंक अकाउंट्स में कल से रईतु बंधु की रकम डाली जाएगी। 63 लाख काश्तकारों को 7,509 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस महीने की 15 तारीख से 25 तारीख तक किसानों के बैंक अकाउंट्स में फी एकड़ 5,000 रुपये डाले जाएंगे, जिसके पास पट्टादार पासबुक है और जिन्होंने 10 जून तक धरानी पोर्टल में CCLA के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया है वो इस स्कीम से मिलने वाली रकम के अहल होंगे। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत हुई 100 रुपये के पार। एक दिन के वक्फे के बाद पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ ही हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपये 26 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत भी 95 रुपये 19 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। रियासत में कोरोना के केसेस में मजीद आई कमी। 1280 नए मामला हुए हैं दर्ज। शुरू से अब तक जुमला मुतासरीन में 61.4 मर्द और 38.6% खवातीन रही। हुक्मरान जमात टीआरएस ने हुजूराबाद असेंबली हल्के में अनकरीब होने वाली ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का अमलन कर दिया है आगाज, जहां से साबिक वजीर ई राजेंद्र ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफा पेश कर दिया था। रियासत में अब तक 63 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। डायरेक्टर सेहत ने दिया बयान। निज़ाम क्लब में आग लगने का वाक़या। शहर के मशहूर निज़ाम क्लब में आग लगने का वाक़या पेश आया, जो रियासती असेंबली के सामने है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड वहां पहुंचा और आग के शोलों पर काबू पाया। इस वाक़े में क्लब की दूसरी मंजिल पर रखा फर्नीचर आग की नज़र हो गया। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इस वाक़े के वक्त क्लब में कोई भी मौजूद नहीं था। इस आग लगने के वाक़े के पस पर्दा वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,770 नए मामला हुए हैं दर्ज। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,02,876 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 6,770 मामलात का पता चला है। नए मामलात के बाद रियासत में इस वबा के बहैसियत मजमूई मुतासरीन की तादाद बढ़कर 18,09,844 हो गई है।
दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन मामलात में कमी, सिर्फ 255 नए केसेस। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस के ग्राफ में गिरावट आई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में महज 255 नए मामले सामने आए हैं और मज़ीद 23 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना वबा की वजह से कुवैत में गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी है बरकरार। कुवैत की हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से गैर मुल्कियों की कुवैत आमद पर पाबंदी फिलहाल बरकरार है। ये पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बित मामलों की शरह में कमी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है, ताहम मुस्बित केसों में कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,368 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,239 मुस्बित आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मोहलिक वबा से 56 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। मुल्क के शाम में अस्पताल पर हमला, 13 हलाक। शुमाली शाम के शहर अफरीन में एक अस्पताल और शहरी आबादी पर तोपखाने से गोलाबारी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 19 अफराद मारे गए। मुकामी ज़राए और तुर्क हुकूमती बयानात के मुताबिक इस गोलाबारी में कई अफराद ज़ख्मी भी हो गए। माहौलियाती तब्दीली की वजह से 10 मिलियन अफराद के बेरोजगार होने का खतरा। साल 2040 तक शदीद बारिश और तूफानों की वजह से 30 मिलियन अफराद बेघर हो जाएंगे। 8.35 मिलियन की शरह से मकानात का वजूद खत्म हो जाएगा और मौसम की शिद्दत में इजाफे का सिलसिला जारी रहा तो दुनिया भर में 10 मिलियन अफराद बेरोजगार हो जाने का अंदेशा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया इंतबाह। मास्क के बगैर तकरीब में शिरकत करने वाले ब्राज़ील के सदर को हुआ फिर जुर्माना। 90 यूरो के बराबर रकम अदा करनी पड़ी। ब्राज़ील के सदर जो बोल्सोनारो ने मास्क के बगैर साओ पाउलो में हज़ारों शुरका वाली मोटरसाइकिल रैली में शिरकत की थी। चीन में गैस पाइपलाइन धमाका, 12 अफराद हलाक। चीन के रिहायशी इलाके में गैस पाइपलाइन धमाके में 12 अफराद हलाक जबकि 140 जख्मी हो गए। धमाके की शिद्दत से फूड मार्केट की इमारत भी तबाह हो गई। स्टेट मीडिया के मुताबिक चीन के शहर शान में गैस पाइपलाइन धमाके के बाद 150 अफराद को मुतासिरा इलाके से निकाला गया, जिनमें 37 अफराद शदीद जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब लोग खरीदारी के लिए मौजूद थे। फूड मार्केट में रेस्क्यू कोशिशें जारी हैं। धमाके की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।